अगर आप भी खाटू श्याम बाबा के सच्चे भक्त हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। खाटू श्याम बाबा का चमत्कार, कर्ज में डूबे भक्त की सच्ची आस्था। रात के लगभग 2:30 बजे थे। पूरे घर में सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन राहुल की आंखों में नींद नहीं थी। वह कमरे के एक कोने में बैठा था, नोटिस उधार की पर्चियां और बच्चों की स्कूल की फीस की रसीदें देख रहा था। उसने धीरे से अपना सिर पकड़ लिया और बोला, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? चारों तरफ से कर्ज, कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। राहुल का छोटा सा बिजनेस था, लेकिन लगातार नुकसान होने की वजह से उस पर लगभग 15 लाख रुपए का कर्ज हो चुका था। बैंक वाले रोज फोन करते, रिश्तेदार पैसे वापस मांगते। जिन दोस्तों ने कभी मदद की थी वे अब उससे दूरी बनाने लगे। धीरे धीरे राहुल ने लोगों से मिलना जुलना भी छोड़ दिया। उसे लगने लगा शायद अब उसकी जिंदगी में कभी नहीं बदले। एक रात उसकी माँ उसके पास आई। उन्होंने राहुल के सिर पर हाथ रखा, बोली, बेटा, जब इंसान के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तब खाटू श्याम बाबा का एक नया दरवाजा खोलते हैं, लेकिन पहले इंसान को हार नहीं माननी चाहिए। राहुल बोला, माँ, मैंने बहुत कोशिश कर ली, अब मुझ में हिम्मत नहीं रही। माँ मुस्कुराई और बोली, तू बस एक बार सच्चे मन से बाबा को अपना दुख बता, बाकी उन पर छोड़ दे। अगले दिन राहुल पहली बार पूरे विश्वास के साथ बाबा की तस्वीर के सामने बैठा और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने हाथ जोड़कर कहा, श्याम बाबा, मैं आपसे धन नहीं मांगता, मुझे बस इतनी ताकत दे दीजिए कि मैं फिर से खड़ा हो सकूं। अगर आप मेरे साथ हैं तो मुझे किसी और का सहारा नहीं चाहिए। उस दिन के बाद राहुल की जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगी। हर सुबह वह बाबा का नाम लेकर घर से निकलता। पहले जहां वह निराश होकर काम करता, अब वह वहीं पूरी ईमानदारी और के साथ काम करने लगा। लगभग 1 महीने बाद अचानक उसके पुराने ग्राहक का फोन आया। ग्राहक ने कहा, राहुल जी, 5 साल पहले आपने जो काम किया था उसकी ईमानदारी आज भी याद है। हमें एक बड़ा प्रोजेक्ट देना है, क्या आप करोगे? राहुल की आंखें उम्मीद की पहली किरण दिखाई दी। उसने पूरी मेहनत से पूरा काम किया, उससे अच्छा भुगतान मिला। उसने पहले बैंकों की किश्त जमा की, लेकिन अभी भी पूरा कर्ज बाकी था। कुछ दिन बाद उसका एक पुराना दोस्त उससे मिलने आया। उसने कहा, राहुल, मुझे पता है लोग तुम्हें छोड़कर चले गए, लेकिन मुझे तुम्हारी मेहनत पर भरोसा है। आओ हम साथ में काम करें। राहुल ने बिना देरी किए काम शुरू किया। धीरे धीरे उसकी आमदनी बढ़ने लगी। हर महीने में थोड़ा थोड़ा कर चुकाता गया। करीब 1 साल बाद जिस बैंक से रोज नोटिस आते थे, वहीं से एक पत्र मिला। उसमें लिखा था, बधाई हो, आपका पूरा लोन समाप्त हो चुका है। राहुल की आंखों से आंसू बह निकले। उसने सबसे पहले अपनी माँ की बात याद आई। जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तब श्याम बाबा नया रास्ता खोलते हैं। अगले ही सप्ताह राहुल खाटू धाम पहुंचा। बाबा के चरणों में रखकर फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा, बाबा, आपने मुझे पैसों से पहले हिम्मत दी, उम्मीद दी, सही लोगों से मिलवाया, सही समय पर सही अवसर दिया। यही आपका सबसे बड़ा चमत्कार है। उसी समय वहाँ बैठे एक बुजुर्ग ने राहुल से कहा, बेटा, याद रखना, बाबा कभी आसमान से सोना नहीं बरसाते। वह इंसान की किस्मत बदलने से पहले उसकी सोच बदलते हैं। जब सोच बदलती है तब रास्ते अपने आप बनने लगते हैं। राहुल ने उस दिन एक बात हमेशा के लिए अपने दिल में बसा ली कि मुसीबतें भगवान की सजा नहीं होती, बल्कि इंसान को मजबूत बनाने की तैयारी होती है। आज राहुल न सिर्फ कर्ज से मुक्त है, बल्कि हर महीने अपनी कमाई का एक हिस्सा जरूरतमंद लोगों की में मदद करता है। अगर उस मुश्किल समय में मैंने वह हमेशा कहता है, अगर उस मुश्किल समय में मैंने उम्मीद छोड़ दी होती तो शायद मैं कभी नहीं संभल पाता, लेकिन मैंने शाम पर बाबा पर पूरा भरोसा किया, मेहनत नहीं छोड़ी और बाबा ने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। दोस्तों, याद रखिए, विश्वास का मतलब यह नहीं कि बिना मेहनत किए सब मिल जाएगा। विश्वास का मतलब है कठिन समय में मेहनत करना बंद ना करें, क्योंकि भगवान अक्सर उसी की मदद करते हैं जो खुद प्रयास करता है। अगर आपको भी लगता है कि एक दिन आपकी ज़िंदगी में श्याम बाबा का आशीर्वाद जरूर मिलेगा, तो दिल से एक बार लिखिए, जय श्री श्याम। जय श्री श्याम दोस्तों।